हेलो दोस्तों, मैं अंकित सक्सेस ट्यूब में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, काफ़ी समय बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस पर आप एक वीडियो बनाइए कि मैं पुलिस की तैयारी कैसे करूं कम समय में। तो आज मैं इस वीडियो को लेके आया हूं। तो दोस्तों, कुछ पहले जानकारी जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि एमपी पुलिस की जो एग्ज़ाम ऑनलाइन भरने की जो डेट है वो एक्सटेंड करके 6 फरवरी कर दी गई है। अब 6 फरवरी हो गई है, तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था या जिन लोग फॉर्म नहीं भरने की सोच रही थी वो भी अब इस फॉर्म को डालने वाले हैं। तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 10 लाख लोग इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अब 10 लाख लोग इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं और वैकेंसी कितनी है? मात्र 4,000 है। 4K 4,000 वैकेंसी है। तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन इस बार आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम हो जाती हैं। अगर हम रेडियो और एसएएफ की निकाल दें तो लगभग लगभग 3500 के लगभग आपके पास जो जीडी है उसकी पोस्टें बचती हैं। क्योंकि रेडियो का जो फॉर्म है वो केवल स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ही भर पाएंगे, और एसएएफ में जिनको जाना है वो ही उस फॉर्म को फिल करेंगे। वैसे तो सभी करेंगे एसएएफ में, अगर जीडी में जाने नहीं मिलेगा तो वो एसएएफ में जाने की सोच लेंगे। लेकिन जिनको एसएएफ में नहीं जाना है तो उनके लिए मात्र 3500 के लगभग वैकेंसी रहने वाली हैं। तो अब इस कंपटीशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को कर पाएंगे और अपना एग्ज़ाम जो है क्लियर कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पाठ्यक्रम है यानी कि जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। तो इसमें कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में। जैसे कि सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के 40 क्वेश्चन आएंगे, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के 30 क्वेश्चन, विज्ञान और सरल अंकगणित के 30 क्वेश्चन। तो अगर हम एवरेज मान के चलें तो मैथ्स और रीजनिंग ये आपके रोल प्ले करेंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ भी तार्किक ज्ञान है, मतलब बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के 30 क्वेश्चन है, और यहाँ पे सरल अंकगणित के और विज्ञान के लगभग 30 क्वेश्चन है। तो इन दोनों को अगर मिलाएं तो 60 से 65 क्वेश्चन केवल मैथ्स रीजनिंग के ही आने वाले हैं। अब 60 से 65 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आने वाले हैं, इसका मतलब आपको मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद एमपी जीके आएगा, एमपी का करंट अफेयर आएगा, इंडिया का करंट अफेयर आएगा, कुछ नेशनल एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, और सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन आएंगे। लगभग 20 क्वेश्चन आप एवरेज मान के चलिए कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब ऐसे में आपको तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मोटे तौर पर हम मान लेते हैं कि सामान्य विज्ञान जैसे कि साइंस का मान लेते हैं कि लगभग लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे, और एमपी जीके और करंट अफेयर के मान लेते हैं ये 20 क्वेश्चन मान लेते चलिए। तो ये 40 क्वेश्चन जो है इसमें से आएंगे। बाकी के जो 60 क्वेश्चन है वो मैथ्स प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आएंगे। तो अब आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है और ये तो करना ही करना है। अब एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो ऑनलाइन वीडियो है उनको भी देख के आप जो है एमपी जीके का या फिर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। साइंस की बात करते हैं तो साइंस को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका एग्ज़ाम निकलवाने में हेल्प करेगा। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो सभी करेंगे, आप भी करोगे, साइंस जो कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, और एमपीजी के भी सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो करने वाले हैं। आपने अभी तक जितना पढ़ लिया है वो ठीक है। जिन लोगों ने अभी अभी शुरू किया है उन लोगों ने तो शायद बहुत ही कम पढ़ा होगा, लेकिन जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे होंगे वो लोग तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे और उन पे बहुत सारा कुछ बनने लगा होगा। अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको जो 1 महीना बचा हुआ है उसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के या फिर मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके आपको प्रीवियस ईयर पेपर कर लेने हैं। यानी कि मैथ्स रीजनिंग और एमपी जीके। मैथ्स रीजनिंग एमपी जीके अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को कर लिया तो आपके ये तीनों टॉपिक जो है क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को करना है। जैसे मान लीजिए आप कोई एक पेपर करते हैं, आप अगर एक पेपर करते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग के उसमें
अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रखा हुआ है तो 50 क्वेश्चन तो आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम के जो पेपर है उनको सॉल्व करते हैं तो आपको लगभग लगभग 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पुलिस के अगर आप एग्ज़ाम को अगर आप प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप अदर एग्ज़ाम के पेपरों को लगाते हैं तो लगभग लगभग 50 क्वेश्चन तो उसमें मिलेंगे जिसमें मैथ्स रीजनिंग पूछी गई है। तो अगर आप एक पेपर करते हैं तो आपको 50 से 60 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो ऐसे ही सोचिए, अगर आपने हर महीने, मतलब ये जो पूरा महीना है उसके हर दिन अगर आपने 4 से 5 सेट लगा लिए तो आपके एक दिन में कितने पे वो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं मैथ्स रीजनिंग के। ये मान लीजिए आप 50 क्वेश्चन अगर आप एवरेज मान के चलें तो 50 का आप गुणा करेंगे 4 में तो कितने हो जाएंगे 200 क्वेश्चन। तो पर डे आप 200 क्वेश्चन जो है मैथ्स रीजनिंग के कर पाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाते हैं। साथ में आपका एमपीजीके के 20-25 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो आप उसमें क्लियर करते जाएंगे। तो अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप देखिए, एक महीना है आपके पास, एक महीने में मतलब 30 दिन है, और 30 दिन में अगर आप 4 सेट भी लगाते हैं पर डे तो कितने हो रहे हैं 120 सेट हो रहे हैं। अब 120 सेट ये हो रहे हैं। अब 120 सेट में अगर मैथ्स के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप पर सेट कितने लगा रहे हैं 50 क्वेश्चन, तो 12 पंचे 60, मतलब 6000 क्वेश्चन जो है आप मैथ्स रीजनिंग के कर लेंगे। उसके बाद एमपीजीके के आप 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी मान लेते हैं तो 2500 के लगभग क्वेश्चन आप एमपीजीके के कर लेंगे। तो 2500 क्वेश्चन एमपीजीके के और 6000 क्वेश्चन जो है मैथ्स रीजनिंग के आप कर लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पर आपको इतने सारे क्वेश्चन जो है आने लगेंगे। अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर दीजिए। जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए तो प्रैक्टिस सेट और बेनिफिट होगा, उनकी जो मतलब धार है और मजबूत होगी और तेज हो जाएगी। और जिन्होंने अभी तैयारी करना चालू किया है उनको प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे अगर आप, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे। मान लो मैं जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें 60 से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को कर लेते हैं तो आप 55 से 60 क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। 55 से 60 क्वेश्चन आप इजीली मैथ्स रीजनिंग के कर लेंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को लगा लिया। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को निकाला है, उनका एक्सपीरियंस है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगा लेते हैं तो आप जो है एग्ज़ाम निकालने के करीब आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर से ही आपको पता चलता है कि जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी अदर भी एग्ज़ाम हो तो उसमें लेवल कैसे रहने वाला है, क्वेश्चन का पैटर्न जो है कैसे आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना है। अब मैथ्स और रीजनिंग और एमपीजीके, मैथ्स रीजनिंग एमपीजीके आपके प्रीवियस ईयर पेपर से जो है प्रीवियस ईयर पेपर से आपके क्लियर हो जाएंगे और कुछ आपको अदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं साइंस की। तो साइंस को कैसे तैयार करना है, आपके 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साइंस के। अब इन 15 से 20 क्वेश्चन में से आपको अगर पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं तो आपको कुछ साइंस में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जैसे कि आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट की जो साइंस है उससे आप इसको पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर डले हैं ल्यूसेंट के ही, तो आप उनको देखकर पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद सेल्फ पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, तो आप वीडियो को देखकर भी पढ़ सकते हैं। और साइंस की तैयारी हो गई। अब बात करते हैं एमपी के करंट अफेयर की। तो एमपी का करंट अफेयर आपको 2019 और 2020 का तो आपको पूरा का पूरा कर लेना है। जैसे एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा तो आपको फरवरी तक या फिर जनवरी तक तो आपको कर लेना है। और 19 के आपको लगभग 6 मंथ के तो आपको करंट अफेयर तैयार करके जाना है, क्योंकि देखा गया है कि जो मध्य प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर का भी करंट अफेयर आपसे कुछ कुछ पूछ लिए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। सारे के सारे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो तो आपको करके ही जाना होगा। तो आप अगर इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप मध्य प्रदेश का जो पुलिस एग्ज़ाम है उसको आप
निकालने के लिए 1 महीने में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरह किसी भी एग्जाम को निकालने का, अगर आपने कम तैयारी की है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद आपको अगर लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे अगर ऐसे एग्ज़ाम को निकालने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी डिटेल्ड जो जानकारी आपको उस एग्ज़ाम को, मतलब उस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने में मिलती है, आपको उनको अच्छे से याद कर लेना है और आप अपने जो तैयारी है उसको और अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगा होगा और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं, और भी मैं वीडियो इस सीरीज़ में लेके आने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ में। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, इस रूल को फॉलो जरूर करें, आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।